नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 13 डिस्ट्रिक्ट्स 13 डेस्टिनेशन मॉडल डिस्ट्रिक्ट चंपावत में ये एक भवन है जो हिमाद्री एम्पोरियम के नाम से है। हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित देने के लिए बनी है। 1 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक की लागत की है। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इसको बनाया, लेकिन अभी तक ये भवन काम लायक नहीं हो सका है। 1 साल पहले इस भवन का उद्घाटन चंपावत के विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। बावजूद इसके ये भवन जो हिमाद्री एम्पोरियम है, जो हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए है, ये नहीं चल सका है। फिलहाल इसका ताला बंद है। ये ऐसी जगह पर स्थित है, एक तरफ जिला उद्योग केंद्र मिनी औद्योगिक आस्थान का प्रवेश द्वार है, इसके आगे औद्योगिक आस्थान है, करीब 30 औद्योगिक आस्थान हैं, जो जिनमें से अधिकांश चलते नहीं हैं। और वहीं दूसरी तरफ टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक सामने जिलाधिकारी का रेजिडेंस है और इससे करीब 1.5 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट है। बमुश्किल आधा किलोमीटर दूर उस पार्टी का दफ्तर है जिस पार्टी की सरकार इस वक्त प्रदेश में है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय भी यहीं पर स्थित है। छतार में ये औद्योगिक आस्थान के पास बना है। अजीबोगरीब त्रासदी है। उद्योग विभाग की ज़मीन है, कुमाऊं मंडल विकास निगम ने बनाया है। संचालन की जिम्मेदारी पर्यटन विकास विभाग को है, लेकिन ये इमारत जिस काम के लिए थी वो काम नहीं हुआ। बहुत संभावनाओं से भरी उपयोगिता इसकी बताई गई थी। नीचे हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए, हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। चंपावत में वैसे भी लौह हस्तशिल्प से लेकर पिरूल और तमाम अन्य वनस्पतियों से काम करने वाले हस्तशिल्पी हैं, उनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है। एक नेक इरादे से ये बनाई गई इमारत, और इसके ऊपर एक कैफ़े बनना था, लाइब्रेरी की भी बात थी, मगर इस वक्त कुछ भी नहीं है। ये मॉडल डिस्ट्रिक्ट की त्रासदी है। ये हमारे नियोजन की जो तस्वीर है, नियोजन की जो हकीकत है, धन की जो बर्बादी है। 1 करोड़ 30 लाख रुपए की इमारत का इस तरह से बेकाम होना, इस तरह से निष्प्रयोज्य होना, और वो भी ऐसे स्थान पर जो नगरीय क्षेत्र में ये अगर स्थितियां हैं, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के विकास की असलियत क्या होगी, उसको लेकर संदेह पैदा होता है। नेशनल हाईवे में कोई भी आते जाते वक्त इसको देख सकता है। तमाम अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, और उद्योग विभाग का तो कार्यालय भी इससे बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पर है। हिमाद्री एम्पोरियम की जो ये इमारत है, खूबसूरत इमारत है, लकड़ी से बनी हुई है, लेकिन इस इमारत का उपयोग नहीं हो पा रहा है। चंपावत जिले को औद्योगिक जिला बनाने की भी कोशिश से हुई है। चंपावत जिले में सिडकुल की यूनिट खोलने की बात हुई, लेकिन वो यूनिट अभी तक खुल नहीं सकी है। उसको बनाने के लिए ज़मीन का चयन भी पूरा नहीं हो सका है। ये कहा जा रहा है कि गुदमी में वो बनेगी। कब बनेगी? चूँकि इसका पहली बार जब इसका ऐलान हुआ वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया, और उसके बाद इसको आगे बढ़ाने के लिए उसके बाद आने वाले मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सिडकुल के निर्माण, सिडकुल की इकाई चंपावत जिले के मैदानी क्षेत्र में खोलने की बात की, मगर ये सब स्थितियां वास्तविकता में नहीं आ सकी हैं। जो औद्योगिक विकास की बात थी, ये इलाका है जिसमें 30 करीब औद्योगिक इकाइयाँ हैं, 99 साल के लिए लीज में दी गई थी। उनमें से भी ज़्यादातर चल नहीं पाती है। जो उद्यमी चलाने की कोशिश करते हैं, तो उनको वो कॉर्पोरेशन जो मिलना चाहिए, जो सहयोग मिलना चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो न मिलने से वो भी हतोत्साहित हैं। ऐसे में चंपावत जिले की जो तस्वीर है, रोजगार की जो संभावनाएं हैं, सरकारी क्षेत्र में रोजगार सिकुड़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जंगली जानवर, सिंचाई की सुविधाओं का न होना, रोड कनेक्टिविटी ना होना, मार्केटिंग की असुविधा होना, इन तमाम कारणों से खेती बागवानी में वो स्थितियां नहीं हैं जिससे लोग रोजी रोटी कमा सकें। पलायन रोकने की जो स्थिति है, जो पलायन रोकने के लिए जो तस्वीर चाहिए, जो आदर्श स्थितियां चाहिए, वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इंडस्ट्री एक सहारा हो सकती थी।
छोटे उद्योग एक सहारा हो सकते थे। स्थानीय परिस्थितियों, जो स्थानीय रॉ मटेरियल्स हैं, उसके मुताबिक यहाँ औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया जा सकता था, वो भी नहीं हो पाया है। और औद्योगिक आस्थान की जो दुर्दशा है, उससे चंपावत ज़िले की समूची तस्वीर की एक वानगी दिखती है। उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश के दौर में 1980 के दरमियान में खुली रोजन फैक्ट्री 2005-06 में बंद हो गई। उस फैक्ट्री में लीसे का इस्तेमाल होता था, और लीसा यानी कि जो चीड़ के जंगल हैं यहाँ बहुतायत में है। उस फैक्ट्री के बंद होने से नए रोजगार की संभावनाएं खत्म हो गई, और अब एक नई कोशिश ब्रिकेट्स बनाने को लेकर भिंगराड़ा में इसी तरह की यूनिट्स है, जिसको अभी हाल में पुरस्कार भी मिला गया है, स्कॉच अवार्ड मिला में है उस यूनिट को। उससे जरूर क्षेत्र में एक औद्योगिक संभावनाएं जो थोड़ी बहुत हैं वहीं दिख रही है। अन्यथा चंपावत ज़िला, जिसको जो पहाड़ मैदान से लगा हुआ है, जिसमें अपार संभावनाएं छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों की हो सकती थी, वो लगातार कम हो रही है। और ऐसे में इस हस्तशिल्प उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रयोग किया गया, जो प्रयास किया गया, उसके नाकाम होने से संभावनाएं किस तरह की होंगी, भविष्य की क्या स्थिति होगी, वो समझी जा सकती है। लेकिन प्रशासन का अब कहना है कि इस यूनिट को, यानी कि इस भवन को सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए संचालित किया जाएगा, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के उपयोग में इस भवन को लाया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो ट्रेनिंग, जो स्किल डेवलपमेंट के लिए इस भवन का इस्तेमाल कर सकती है। इस संबंध में शुरुआती बातचीत उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और जिला प्रशासन के बीच हुई है। इस तरह के प्रस्ताव आए हैं, उस प्रस्ताव पे आगे क्या होता है ये देखना है। लेकिन ये एक विडंबना है, जिस काम के लिए इस इमारत को तैयार किया गया है, 1 करोड़ 30 लाख रुपए जिस इमारत में लगाए गए हैं, उस हेतु इस इमारत का उपयोग न होना हमारी योजनाओं को लेकर एक दिशा परिकल्पना के अधूरेपन को दर्शाती है। कैसे इसका उपयोग होगा और कब तक होगा, इसका ताला कब खुलेगा, इसको देखना होगा। बहरहाल ये जो तस्वीर है, ये आदर्श ज़िले की संभावनाएं, आदर्श ज़िले की भावना के विपरीत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।